जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, केवल मात्र आपको इस पीपल के पत्ते पर यह लिख करके और आपको मुख्य द्वार पर टांग देना है। आपके कोई भी शत्रु हो, घर में सुख शांति नहीं हो, या फिर आपके जीवन में इस तरह का हो गया हो कि मतलब कि शत्रु जो है आपको पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ हो या फिर बर्बाद कर रहा हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि दोस्तों आप भी अपने शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आपको कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा है कि यार शत्रु जो है मेरा कितना बुरा करेगा या मेरा कितना बेकार करेगा, तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें एक पीपल का पत्ता जो है वो लेना है। पीपल का पत्ता कैसा लेना है? पीपल का पत्ता बिल्कुल हरा होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पीला पीपल का पत्ता या फिर जो है ना नीचे गिरा हुआ पीपल का पत्ता है, टूटा फूटा पीपल का पत्ता जो है वो ले लेते हैं। तो ऐसा पत्ता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल ताजा पत्ता जो है वो लेना है, ठीक है ना। अब मैं इसका आपको दिन बताऊंगा कि कौन से दिन इस उपाय को करना है और इस उपाय को करने से होगा क्या, आपके जीवन में इसका कितना फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में जो है मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुझे दिक्कतें आ रही हैं कि शत्रु जो है वो कैसे ही बाज नहीं आ रहा, यानी अपनी हरकतों से शत्रु बाज नहीं आ रहा। शत्रु ने चारों तरफ से मुझे घेर रखा है और सामने से आकर के भी कई बाहुबली शत्रु जो है वार करते हैं या फिर मुझे धमकियां देते हैं या फिर जबरदस्ती में इससे पैसे की डिमांड करते हैं, या फिर हो सकता है कि एक झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको शत्रु ने फंसा रखा हो। तो दोस्तों यदि ऐसा है तो आपके जीवन में हमेशा उजियारा होगा। हम आपके जीवन के जो शत्रु हैं वो सारे खत्म होंगे और किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करने वाला शत्रु हो, चाहे आपकी दुकान बंधाने वाला शत्रु हो, आपकी रोजी रोटी को बांधने वाला शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, वो 100% आपकी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए किस तरह से उपाय को करना है, तो ये वीडियो जो है आपको पूरा देखना है, तब जाकर के आपको उपाय जो है पूरा समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आराम से धीरे धीरे उपाय बताता हूं और आप उसे कॉपी में लिखते चले जाइए ताकि आपको ये याद रहे और आप इस उपाय को फिर कर पाए। अब दिन में इसका बता देता हूं कौन से दिन इस उपाय को करना है। तो दोस्तों इस उपाय को करने का जो दिन है वो मंगलवार है और दोस्तों इसको शनिवार के भी दिन भी कर सकते हैं और बुधवार के दिन भी किया जा सकता है। दोस्तों पीपल के पत्ते का उपाय आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि आप पीपल के पत्ते का उपाय बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, आप इसे शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और आप इसे मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अब करना कैसे है, पूरी विधि क्या है, किस तरह से करना है, कैसे पीपल का पत्ता लाना है, तो वो पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जाएंगे बाहर, है ना, घर से बाहर जाएंगे सुबह नहा धो करके। सुबह सुबह के समय इस उपाय को करना है, तो सुबह सुबह घर से बाहर जाए नहा धो करके, ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास बढ़िया कपड़े पहन के, और आप जाएंगे, आप देखें आपके आसपास कहां पर पीपल का पेड़ है, ठीक है ना। आपके घर के आसपास देखिए भारतवर्ष में सब जगह पीपल का पेड़ विद्यमान है। आप चाहे मुंबई में रहें, आप चाहे बेंगलोर में रहें, आप चाहे हैदराबाद में रहें, आप चाहे पश्चिमी बंगाल में रहें, आप चाहे राजस्थान में रहें, एमपी में रहें, यूपी में रहें, कहीं भी रहें, उत्तर प्रदेश में, सब में आपको पीपल का पेड़ अवश्य रूप से मिलेगा, चाहे आप दिल्ली में रहे हो। लेकिन दोस्तों पीपल का जो पेड़ है वो ऐसा होना चाहिए कि वहां पर ना कोई भी ज्यादा लोग बैठते नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप वहां पर गए और वहां ज्यादा भीड़ भाड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं। दरअसल अक्सर मैंने देखा है गाँव में, चौपालों में या फिर और भी जगह, जैसे पार्क वगैरह भी होता है। जैसे मान लीजिए आप शहरी लोग हैं, तो शहरी लोगों में क्या होता है, पार्क होते हैं, वहां पर पार्क में पीपल का पेड़ होता है, तो उसके नीचे लोग बैठते हैं क्योंकि वो बिल्कुल छाया देता है और बढ़िया ठंडी हवा वहां पर चलती है, तो इस कारण से लोग वहां पर बैठते हैं। तो जहां पर ज्यादा लोग बैठे वहां से आपको पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना। कारण यह है दोस्तों इसका, क्योंकि यदि वहां से आप पीपल का पत्ता तोड़ लेंगे, तो यदि किसी ने वहां पर आपको टोक दिया कि भैया ये क्या कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, ऐसा कुछ भी पूछ लिया, तो फिर आपका उपाय सफल नहीं होता। फिर उससे क्या होता है कि आप जो भी उपाय करते हैं वो आपका विफल हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि आपने जो उपाय बताया था वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा, है ना। तो यदि हमें उपाय सफल करना है तो हमें ऐसे पीपल के पेड़ का चुनाव करना है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, ज्यादा लोग, और जहां पर कोई ज्यादा लोग बैठते नहीं हो, यानी कि आपको जहां पर कोई रोके टोके नहीं, ऐसे पीपल का पत्ता जो है आपको चुनना है, ऐसा पीपल का पेड़ आपको चुनना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो इसको शेयर भी करना और हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक जो है पीपल का पत्ता आपको तोड़ लेना है, जिससे मैंने आपको पेड़ बताया था। तो सुबह के समय जैसे 7 बजे या 6 बजे सुबह जाकर के
आपको वो पीपल का पत्ता उस पेड़ से आपको तोड़ लेना है। ठीक है, अब वो पीपल का पत्ता तोड़ने के बाद आपको काले कलर के कोयले से या फिर काले कलर की जो अपना काजल होता है उससे या काले कलर के मार्कर पेन से, मतलब होना वो काला ही चाहिए। अब जैसे लिखने की जो वस्तु होती है वो काली होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों काले कलर का बॉल पेन इस्तेमाल मत करना, क्योंकि बॉल पेन में क्या होता है, निब नहीं होती, उसके अंदर एक रिफिल डली होती है और लंबा सा एक नींबू ऐसा होता है जो कि कड़क होता है। तो इस वजह से यदि आप उस बॉल पेन से पीपल के पत्ते पर कुछ लिखेंगे तो पीपल का पत्ता टूट जाएगा, है ना। टूट गया, फट गया तो ये खंडित माना जाएगा, इसलिए ये उपाय सफल नहीं होता। इसलिए आपको या तो मार्कर का प्रयोग करें जिसमें बिल्कुल, या आप स्केच पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके घर में स्केच पेन है काले रंग का, और यदि वो नहीं है तो आप उसमें काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं और कोयले के चूरे का प्रयोग भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो काजल का प्रयोग कैसे करेंगे? काजल का प्रयोग के लिए आपको क्या करना है कि आप माचिस की तीली ले लेंगे और माचिस की तीली को काजल में डुबो करके आप उससे भी ये चीज लिख सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या लिखना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जिधर हरा वाला भाग रहता है ना, चिकना वाला भाग रहता है पीपल के पत्ते पर, वहां पे आपको ये लिखना है। तो ये लिखना है दोस्तों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस तरह से आपको लिखना है। बस केवल इतना मंत्र लिखना है। ये शनिदेव का मंत्र है और शनिदेव जो है वो आपके जैसे मान लीजिए आपके घर में समस्या हो गई है, आपके घर में जो है लोग जो हैं वो आपस में लड़ते हैं या फिर आपके शत्रु ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं, तो शनिदेव जो है हमें शत्रुओं से बचाते हैं, क्योंकि वो न्यायप्रिय देवता होते हैं, इस कारण से हमें शत्रुओं से बचाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसे लिखना है उस पीपल के पत्ते पर। और उसके बाद आपको इस पत्ते को पलट देना है, यानी कि पत्ते को क्या करेंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। और जिधर हल्का हरा होता है, पीपल के पत्ते में क्या होता है, एक तो डार्क हरा और एक हल्का हरा, यानी कि चिकना वाला तो डार्क हरा होता है और जो कम चिकना रहता है वो हल्का हरा होता है। तो वहां पर आप पीछे से हल्दी से आप क्या बनाएंगे, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, है ना। यानी कि पीपल का पत्ता पलटेंगे, पीपल का पत्ता पलटने के बाद वहां पर आप क्या बनाएंगे, हल्दी से स्वास्तिक। तो हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद इस पीपल के पत्ते को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मुख्य द्वार पर टांग देना है। लेकिन दोस्तों ऐसे डायरेक्ट नहीं टांगना, जब आप इसमें ओम शम शनिश्चराय नमः लिखेंगे तो आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थान पर जहां पर आप पूजा करते हैं, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, जहां दिया बत्ती लगाते हैं, तो उस जगह पर इस पीपल के पत्ते को नाम लिख कर, ये मंत्र लिख करके और सतिया बना करके, यानी कि स्वास्तिक बना करके हल्दी का आपको यहाँ पर रखना है अपने पूजा स्थान पर, और एक देसी घी का दिया जलाना और शनि महाराज से प्रार्थना करनी है कि शनि महाराज मेरे जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी मुझे दुख दे रहे हैं, जो भी मेरी जिंदगी खराब कर देना चाहते हैं, आप उनको देखिए, आप न्यायप्रिय देवता हैं तो आप मेरे साथ हमेशा रहिए, इस तरह से आपको बोलना है। और उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी मेरे जीवन में शत्रु है, मेरी लक्ष्मी क्षीण कर दी है, तो आप उसको ध्यान दीजिए, बस इतना आपको बोलना है। उसके बाद इस पीपल के पत्ते को आपको मोली या लच्छे से बांध देना है। मोली या लच्छे से, इसका जो ऊपर का डंडा होता है ना, डंडी होती है ऊपर की, है ना, जो डाल से जुड़ी रहती है वो वाली डंडी, तो उसको आपको बांध देना है मोली या लच्छे से। और मोली या लच्छे से बांध करके आपको मुख्य द्वार के अंदर की तरफ, यानी कि मुख्य द्वार जो होता है आपके घर का मेन गेट, उसके अंदर की तरफ आप इसको टांग देना है। अब दोस्तों जब अगला मंगलवार आएगा या शनिवार आएगा, ये मंगलवार या शनिवार या बुधवार को कर सकते हैं, तो एक सप्ताह जब हो जाएगा तो एक सप्ताह का टंगा रहने दीजिए और फिर इसको उठा करके, यानी कि इसको उतार करके आपको कोई पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर इसको गाड़ देना है। दोस्तों यकीन मानिए आपका कोई भी शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। कोई भी शत्रु हो, यदि किसी ने कुछ किया करा रखा होगा, घर में सुख शांति आपके जीवन में आ जाएगी, और किसी ने कुछ किया करा रखा होगा तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि शत्रु जो है आपके पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर करना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार, हर हर महादेव।